हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं बिटकॉइन का एनालाइज़ करने जा रहा हूँ और उसमें देखता हूँ कि कैसे हमें ट्रेड कैप्चर करते हैं और कैसे हम अपने मार्केट को एनालाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि जो भी सेक्टर पे हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका हीट मैप चेक करते हैं। तो अगर हम बिटकॉइन का हीट मैप चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन के हीट मैप में हीट मैप क्या होता है। सबसे पहले हीट मैप को हमें ये देखना होता है कि जिस सेक्टर का हीट मैप हमें चेक करना है उस सेक्टर में क्या चल रहा है, यानी उसमें बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। और उसमें क्या होते हैं, सारे सेक्टर्स के सारे स्टॉक एक साथ ही शो करते हैं। जैसे आपके सामने भी यहाँ पर बीटीसी यानी बिटकॉइन, इथेरियम यहाँ पे शो कर रहा है और भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं जिसमें सबसे बड़ा बीटीसी है, उसके बाद इथेरियम होता है। तो यहाँ पर करना क्या है कि हमें सेक्टर्स को एनालाइज करना है, यानी सारे सेक्टर्स में, सारे इंडेक्स में क्या चल रहा है, सारे बिटकॉइन में, इथेरियम में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं वो सारे एक साथ हमें शो कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि सारा रेड में है, यानी कि क्या है, मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। ये कंफर्म हो गया, यानी कि एक ट्रेंड तो आपने पकड़ लिया कि आज फिर हमें भाई बाई नहीं करना है, आज हमें सिर्फ सेल ही करना है। तो यहाँ पर हम ये बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं और इस बिटकॉइन के चार्ट को सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जो लॉन्गर ईएमए रेड वाला और ब्लैक वाला शॉर्टर ईएमए है, उसमें कहाँ पर आरएसआई ओवर बॉट हो गया है। जहाँ जहाँ पर ओवर बॉट हो गया है वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी एक वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया है, इस जगह पर हो गया है, तो इस जगह पर हम एक वर्टिकल लाइन को पुट करेंगे और इस जगह पर हम वर्टिकल लाइन पुट करेंगे और इस जगह पर हम वर्टिकल लाइन पुट करेंगे। अब ये वर्टिकल लाइन पुट करने का मतलब क्या है, इस वर्टिकल लाइन को पुट हम इसलिए कर रहे हैं कि इस जगह पर एसआरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ओवरबॉट के टाइम पर वो प्राइस को नीचे ही लेके आता है। तो ये कंफर्म हो गया और पहले हमने हीट मैप पे ये देख ही लिया कि आज मार्केट में सेलिंग है। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर लेके जाते हैं, जहाँ जहाँ हमने वर्टिकल पुट किया है, तो वहाँ पर से जब भी हमें क्रॉस ओवर होगा, जैसे जिस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद हमें फिर एस आर एस आई को चेक करना होगा। जब वहाँ पर भी ओवरबॉट हो जाए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब हमको ट्रेड लेना है। तो कहाँ कहाँ अब हुआ है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, क्रॉसओवर किया है। अब क्रॉसओवर करने के बाद प्राइस हमारा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से पुल बैक लिया। क्या पुल बैक जब लिया है तो क्या ईएमए पर, यानी ईएमए शॉर्टर ईएमए पर क्या एसआरएसआई भी ओवरबॉट है, नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से ये नीचे आया, इस जगह पे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद जैसे ये नीचे आने लगा, क्या अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर ओवरबॉट है। अब देखिए ये हमारा परफेक्ट ट्रेड माना जाएगा। यहाँ पर हम परफेक्ट ट्रेड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेल टूल्स पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एसएल हम ये रखते हैं और 2 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं। हालांकि 2 से तो बहुत ज़्यादा चला गया, ये देखिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा हमको पॉइंट दे दिया। एटलीस्ट कम से कम 1000 से 2 या समथिंग अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करें अपने कहाँ तक गया है, तो एटलीस्ट 1343 यानी 1300 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिया है। तो ये लंबे लंबे पॉइंट को हमें कैप्चर करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि बिटकॉइन में अगर आप लंबा प्रॉफिट गेन करोगे तो आपका मोटा पैसा बनेगा। देन उसके बाद फिर से प्राइस आया, नीचे आया, देन उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया। अब ऊपर गया तो यहाँ पर फिर से हमारा ओवरबॉट हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ से आएगा तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। हालांकि इस बार हमें थोड़ा छोटा प्रॉफिट मिलेगा और हो सकता है अगर प्रॉफिट हम बुक भी ना करें इस जगह पर तो एसएल भी हिट कर दें। उसके बाद फिर से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर हुआ, क्या हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हर जगह ट्रेड नहीं लेना है, हमें उस जगह पे ट्रेड लेना है जहाँ पर एसआरएसआई ओवर बॉट है। तो चलिए पहला तो हमने देख लिया। अब उसके बाद हमने हमारी ब्लैक लाइन जो हमने खींची थी वो कहाँ पे है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। अच्छा, हमसे एक मिस्टेक ये हो गई कि हमने वो ड्राइंग को डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले हम फिर से जाते हैं,
यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने लाइन खींचा था वैसे हम खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, उसके बाद फिर से हमने यहाँ ड्रॉ किया, उसके बाद फिर से हमने यहाँ ड्रॉ किया इस जगह पर। अब फिर से हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ से पहली लाइन तो ये हमको ड्रॉ मिली, तो यहाँ पर हमको मिला। देन दूसरी लाइन पे ये हमको मिला, यहाँ पर मिला। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लेंगे तो एसएल हमारा हिट हो गया। बट यहाँ पर हम वेट करेंगे क्योंकि प्राइस हमारा क्या है, नीचे ही है। तो यहाँ पर हम, और हमें सेल का ट्रेड ही लेना है, बाय का ट्रेड तो लेना नहीं है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ये क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद इस जगह से हमको फिर से पॉइंट मिला। अब इस जगह पे हमको कैसे पॉइंट मिला, हमने क्या बताया, SRSI 5 मिनट पे भी ओवरबॉट होना चाहिए और 1 मिनट के टाइम पे भी ओवरबॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, 1 मिनट के टाइम पे भी हमारा ओवरबॉट है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और ये हमको पॉइंट यहाँ तक की कैप्चर करने को मिल जाता है। तो हमें अपने सेटअप को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने स्ट्रेटजी पर, अपने सेटअप पर फोकस नहीं करेंगे तब तक वो पैसा हमको नहीं देगा। और हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी कब अच्छी तरीके से सेल साइड का व्यू दे रही है या अच्छी तरीके से बाई साइड का व्यू दे रही है। हालांकि हमने हीट मैप पे पहले ही चेक कर लिया था कि आज मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही आनी है, हमें बाई का ट्रेड आज अवॉइड करना है बिटकॉइन में। तो ये बिटकॉइन का एक लाइव एनालिसिस था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन का ट्रेड अभी चल ही रहा है। हालांकि ये तो 24 घंटे की मार्केट होती है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड ही शो कर रहा है, यानी कि जब हीट मैप हमें सेल साइड का व्यू दे रहा है तो हम बाई में क्यों इंटर करेंगे। हम तभी प्रॉफिट अपना लॉस करते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट आया है चला गया, या हम जब लॉस करते हैं जब हम उसके व्यू को नहीं समझ पाते हैं। हमें एक ट्रेंड को पता होना चाहिए कि आज मार्केट में होने क्या वाला है, बाई साइड या सेल साइड। अगर सेल साइड आ रहा है, सेल साइड आने के बाद आप अपने सेटअप पर भरोसा करिए। जब भी सेटअप पे आए आप ट्रेड लीजिए। बाकी मार्केट में प्रॉफिट देना ना देना हमें मार्केट के ऊपर डिपेंड है, बट लॉस देना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।